विज्ञान, ये नाम सुनते ही कुछ लोगों को डर सा लगने लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे पढ़ने का एक बेहतर और बहुत आसान तरीका है? तो आज हम यही समझेंगे कि विज्ञान को रटने के बजाय सही मायनों में कैसे सीखा जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई विज्ञान इतना मुश्किल लगता क्यों है? देखिए, अक्सर इसकी वजह यह होती है कि हमारा सारा ध्यान सिर्फ परिभाषाओं और फॉर्मूलों को रटने में चला जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या विज्ञान सीखने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना है? असल में प्रॉब्लम यही है, रटना। जब हम विज्ञान को सिर्फ तथ्यों का एक ढेर मान लेते हैं कि बस सब कुछ याद ही तो करना है, तो वहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सच तो यह है कि विज्ञान को इस तरह से सीखने के लिए बनाया ही नहीं गया है। यह सिर्फ याद करने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर इसका हल क्या है? हल छिपा है लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग में। देखिए, विज्ञान दो चीजों पर टिका है, एक तो तथ्य और दूसरा तर्क, यानी फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। इसलिए अगर विज्ञान में महारत हासिल करनी है तो रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसे गहराई से समझना। चलिए, यहां दो अलग अलग तरीकों को देखते हैं। एक तरफ है वो पुराना तरीका, सिर्फ तथ्यों को दिमाग में भरते जाना, और दूसरी तरफ है एक बेहतर तरीका, ये समझना कि चीजें क्यों और कैसे काम करती हैं। एक तरफ सिर्फ जानकारी है तो दूसरी तरफ है असली ज्ञान। तो अब सवाल आता है, ये किया कैसे जाए? तो चलिए, यहां एक बहुत ही सरल 5 स्टेप प्लान है जो रटने की आदत से निकालकर सब्जेक्ट में महारत हासिल करने में मदद करेगा। ये 5 कदम हैं। पहला, कॉन्सेप्ट्स को समझना। दूसरा, अपने खुद के नोट्स बनाना। तीसरा, रोज प्रैक्टिस करना। चौथा, विज्ञान को अपनी जिंदगी से जोड़ना। और पांचवा, नियमित रूप से दोहराना। चलिए, अब हर कदम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ें, मान लीजिए बल और गति, तो सिर्फ उसकी परिभाषा पर मत रुकिए। खुद से पूछिए, अच्छा ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का असली कारण क्या है? अब आते हैं दूसरे कदम पर, और ये एक तरह का सीक्रेट है। विज्ञान के जो भी मुश्किल हिस्से हैं ना, उन्हें अपनी भाषा में आसान शब्दों में लिखिए। देखिए, जब आप किसी चीज को अपने शब्दों में समझा सकते हैं तो वो हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। तीसरा कदम है रोजाना प्रैक्टिस, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला। फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हल करना हो या फिर बायोलॉजी में डायग्राम्स बनाना, इनकी लगातार प्रैक्टिस से ही सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत बनती है। एक हफ्ते का प्लान कुछ ऐसा दिख सकता है। हर दिन किसी एक विषय पर ध्यान देना, जैसे सोमवार को फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो बुधवार को बायोलॉजी के डायग्राम। याद रखिए, लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चौथा कदम बहुत ही दिलचस्प है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझें तो उसे अपने आसपास की चीजों से जोड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से वो कॉन्सेप्ट सिर्फ किताब तक ही नहीं रहते, बल्कि हमेशा के लिए याद हो जाते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है घर्षण, यानी फ्रिक्शन। जब इसके बारे में पढ़ें तो सोचें कि हम जमीन पर चल कैसे पाते हैं। ये घर्षण ही तो है जो हमें फिसलने से रोकता है। ऐसे जुड़ाव से ही विज्ञान में जान आ जाती है। और हमारा पांचवां और आखिरी कदम है रेगुलर रिवीजन। विज्ञान में दोहराने का मतलब है अपनी समझ को और भी पक्का करना। अपने ही बनाए नोट्स से खुद के छोटे छोटे टेस्ट लेना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। तो अगर इन कदमों को फॉलो किया जाए तो नतीजा होगा एक बहुत बड़ा बदलाव। विज्ञान अब एक बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक दिलचस्प और शायद पसंदीदा विषय भी बन जाएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इस नए मंत्र को अपनाना है। स्मार्ट तरीके से पढ़ें, गहराई से समझें और लगातार दोहराते रहें। ये फॉर्मूला सिर्फ विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि सीखने के हर क्षेत्र में सफलता का सूत्र है। तो अब एक सवाल, आज कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे अपने आसपास की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करेंगे? अपनी जिज्ञासा को जगाए रखें और हाँ, सीखते रहें।